सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया से। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, आपको काफी मजा आएगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और साथ मिलकर देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। मुझे बड़ी गालियां पड़ती हैं कि जी तुमने जो है वो ट्वीट लगा दी, कि वो जी वाट लगा दी दादाजी। तो बिल्कुल मैंने लगाई वो ट्वीट, और मुझे जब ये इस किस्म की न्यूज़ सुनती है हूँ मैं, जो अहमदिया लड़की जो थी उसकी कब्र में से उसको निकाला और किस किस्म की हरकतें करते हैं, तो मुझे वाकई में अफसोस होता है कि आखिर क्यों मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे, उन्होंने ऐसा क्यों सोचा कि उन्हें अपनी जो अपनी कंट्री है उसको छोड़ के यहाँ पर आ जाना चाहिए था। यहाँ तो किसी का कुछ नहीं। और आप जानते हैं, मैंने 1-2 दिन पहले आपको भी शायद मैंने शेयर किया था कि किस तरह से मुझे एक अननोन नंबर से कॉल करके और जी, बुरा भला कहा जा रहा जी, था जी, बिल्कुल, कि जी बिल्कुल। हाँ, आप तो जो है वो इंडिया से पैसे लेती हैं, तो आप तो ये करती हैं करके। तो इस किस्म की सोच के लोग हैं। तो मुझे तो अगर कभी किसी ने अटैक किया या किसी ने मार डाला, तो मेरा ख्याल है मेरी फैमिली को तो कोई हैरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह का माहौल है। यहाँ पे आप कब तक जिंदा है? जब तक आप रोज दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब आप अभी तक हैं। जिस दिन आप दिखाई देना बंद हो बिल्कुल जाए तो ठीक कह रहे हैं। समझेंगे जी कहानी खत्म हो गई है। तो यहाँ पे तो किसी की जान महफूज नहीं है पाकिस्तान में। और हमने बड़ा वो कर रखा है कि जी यूनाइटेड नेशन में जाके हम कश्मीर का कर रहे हैं, कश्मीर में लोगों की जान खतरे में, और यहाँ पाकिस्तान में हम बड़े महफूज घूम रहे हैं जैसे। और वहां के अगर सही कह रहे हैं। कश्मीर के लोगों से पूछें तो वो बिल्कुल उलट जवाब देते। लेकिन हमें भी तो चूरन बेचना है ना, तो हम यूनाइटेड नेशन में जाके बस यही बात करते हैं। वरना असल में अगर किसी को पाकिस्तान से थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो, किसी प्राइम मिनिस्टर को, तो वो जाके, जैसे मैंने कहा, कि वो डेवलपमेंट की बात करे, वो बिल्कुल, ये कहे जी इन्वेस्टमेंट कीजिए, ट्रेड खोलिए। एग्ज़ैक्टली। कोई एजुकेशन। ये बात करे कि जी कोई बीच में पढ़ के भारत से बात करा दे कि हम ट्रेड कर सकें, बजाय पूरी दुनिया से चक्कर काट के भारत का सामान यहाँ आता है, उसके बजाय वाघा बिल्कुल, बॉर्डर से आ जाए, पैसे कम लगे। तो लेकिन ये कि हमें आदत पड़ चुकी है इस किस्म की दुश्मनियां पालने की, और उसके एग्ज़ैक्टली। बाद उसके ऊपर अपनी सियासत और अपना बिजनेस करने की। अब ऐसे ही तो नहीं ना, आप जानते हैं कि ब्रेड से लेके और पैम्पर तक और मटर तक छील रहे हैं, तो जाहिर है कि उसके पीछे यही सब कुछ है। वरना तो अगर कोई कंट्री का सोचता तो ये हरकतें ना होती। इसमें कोई डाउट नहीं है। आरज़ू, दूसरी बात, अभी इस वक़्त जो सिचुएशन चल रही है इंडिया हम्म, और कनाडा के दरमियान, उसमें भी पाकिस्तान कह रहा है कि भई हम तो पहले भी कहते थे। तो जस्टिन ट्रूडो साहब ने भी एक लंबी छलांग मारी है। अब पता नहीं वो गिर के अपने पाँव तुड़वाते हैं या क्या होता है, अब हमें नहीं पता, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने कहा है, अब अपने हिसाब से क्या होगा, जिसे कहते हैं कि अपना हालात देख के क्या होगा हमें नहीं पता। क्योंकि जी20, जब ये अभी जी20 रिसेंटली हुआ है, इंडिया होस्ट कर रहा है इस साल को, हम्म। तो उसमें तो बड़ी सारी चीज़ें दुनिया के सामने क्लियर हो गई है। हिंदुस्तान के हवाले से कि भाई, अ, वही कुछ लोग कहते हैं ना, उस दिन मुझे कोई बता रहा था कि भाई ये नरेंद्र मोदी साहब का हिंदुस्तान है, ये वो वाला हिंदुस्तान नहीं है जो आप सोचते रहते थे पहले, 20-25-30 साल पुराना, मतलब चुप करके सह लेता था चीज़ों को। कहते हैं आप करेंगे तो टेट फॉर टेट आपको मिलेगा, आप अगर एक मारेंगे तो हम आपको 3 मारेंगे। तो क्या देख रही हैं इस तरह के इश्यूज़ को? एक डिस्प्यूट है, मैं ये नहीं कहूँगा, वो 2 नेशंस के दरमियान है, 2 कंट्रीज़ के दरमियान है, लेकिन है ज़रूर। बिल्कुल, मैं भी एग्री करती हूँ कि ये नरेंद्र मोदी जी का हिंदुस्तान है। और मोदी जी ने 9 साल में बहुत अचीवमेंट्स जो है वो किए हैं। चाहे वो चंद्रयान 3 हो जाए, चाहे वो आप देख लीजिए जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, उसके बाद जो इकोनॉमी। गल्फ गल्फ कंट्रीज हैं, बिल्कुल इकोनॉमी, जो गल्फ कंट्रीज हैं वो अवार्ड्स दे रही हैं। इससे पहले गल्फ कंट्रीज ने बिल्कुल, कौन से हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से किसी वेलकम को नहीं, किया है या अवार्ड्स किसी दिए को हैं? नहीं। या उससे पहले कब G20 या SCO या ब्रिक्स और इस किस्म की चीजों में, इस किस्म के समिट्स जो है उसमें भारत ने बहुत स्ट्रांगली जो है अपने आप को दिखाया हो? तो जाहिर है इकोनॉमी को भी उन्होंने जो है, मैं ये नहीं कह रही कि उनसे पहले की गवर्नमेंट्स कुछ नहीं करती थी, यकीनन वो भी काम करती थी और उसी को लेकर आगे चले। सबसे अच्छी बात हुँ, यही है भारत की, कि हमारे यहाँ जैसे होता है ना कि एक गवर्नमेंट आती है तो पिछली गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स बंद कर देती है, भारत में ऐसा नहीं होता। वो लोग उस प्रोजेक्ट्स को लेके आगे बढ़ते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो बिल्कुल मैं तो कहती हूँ कि मोदी जी का हिंदुस्तान है और हमें बिल्कुल कुछ सीखना चाहिए। हर हर लिहाज से हमें जो है वो देखना चाहिए कि क्या किस तरीके से वो कर रहे हैं। बाकी जैसे आपने बात की कनाडा जी। की,
कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे बहुत बड़ी बोंगी मार दी है। वैसे वो हैंडसम बहुत है, तो मुझे थोड़ा की बुराई करते हुए थोड़ी मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि बड़े हैंडसम है। जब आए थे, जब एज अ प्राइम मिनिस्टर ज्वाइन किया था, तब भी सब लोग बड़ी तारीफ करते, शक्ल भी हाँ, बड़ी बिल्कुल, प्यारी है और बिल्कुल आ, सही कह रही हैं। और बड़े गुड लुकिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ भी वो हम लोग गुड लुकिंग और ऐसे प्राइम मिनिस्टर बड़े पसंद करते हैं ना। इमरान खान भी इसी वजह से बिल्कुल, एकदम से। बिल्कुल। और लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है, दोनों हैंडसम है, दोनों गुड लुकिंग है, इमरान खान भी और ये जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है वो भी, और दोनों बोंगियां मारते हैं जब बात करेंगे उल्टी का। तो एक तरफ तो इन्होंने जी खामाखाई में कह दिया, वो देखो जी हमारे यहाँ जो है वो हमारे सिटीजन को मार दिया। अच्छा, आपके सिटीजन को मार दिया तो भाई आप देखिए ना आपकी सिक्योरिटी क्या कर रही है। मतलब उसके ऊपर जाकर आप किसी कंट्री पे इल्जाम लगा देंगे कि जी उन्होंने ऐसा किया है, अपनी सिक्योरिटी को क्यों नहीं देख रहे। और उस वक्त कहाँ थे जब करीमा बलोच का कत्ल हुआ था, वो भी तो कैनेडियन सिटीजन थी, तो उसके ऊपर भी फिर इनको निकल कर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये निकल कर आए हैं खालिस्तान वालों के लिए और हमेशा से सपोर्ट करते रहे। इनको मैंने एक बार नहीं कई बार देखा है कि ये खालिस्तान मूवमेंट को बहुत सपोर्ट करते हैं। खैर इनकी अपनी चॉइस है, अपना माइंड है कि क्या कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल इन्होंने अपने लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर ली है, इसलिए कि भारत जो है इनको बड़ा टफ कंपटीशन देगा, बहुत सख्त जवाब इनको मिलेगा। और अभी आप जानते हैं कि वीजा सर्विसेज जो है वो भी बंद हो बिल्कुल, गई हैं, और बिल्कुल। इसके साथ साथ कई कंट्रीज जो है वो इस वक्त भारत के साथ खड़ी हो जाएंगी जब ये प्रूफ नहीं देख पाएंगे, इसलिए कि इन्होंने कहा है कि प्रूफ है, लेकिन अभी तक दिया नहीं है इन्होंने कुछ। ये सिर्फ बातें कर रहे हैं। और इस दौरान बयानात तक या तक। एक मर्डर और हो गया दूसरे दिन हाँ, इनके बिल्कुल। यहाँ, जब हाँ, इन्होंने बिल्कुल। स्टेटमेंट दिया है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी अपनी सिक्योरिटी खराब है। और दूसरा ये ट्रूडो जो है ये कोई खास फेमस भी नहीं है एज अ प्राइम मिनिस्टर। मैंने ये भी सुना है कि ये एज अ प्राइम मिनिस्टर इनकी बहुत ज्यादा व्यूवरशिप या समझे इनके बहुत ज्यादा फॉलोइंगशिप फैंस नहीं नहीं है, है। फॉलोअर्स नहीं है इनके बहुत ज्यादा, सॉरी, फॉलोअर्स इनके बहुत ज्यादा नहीं है। और इसलिए इनको आगे इलेक्शन में जो है मुश्किल भी होगी। अब हो सकता है कोई इस किस्म की बोंगी मार के ये चाह रहे हो कि कुछ इनके जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ जाएं, या कुछ इनको इलेक्शन में सपोर्ट हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि इनको जो है वो जो बख्शी सर कहते हैं ना, लेने के देने पड़ जाए, तो वो मेरे ख्याल है इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अमेरिका ने भी कहा है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और दूसरी कंट्रीज भी कह रही हैं, और जब यूनाइटेड किंगडम इन्वेस्टिगेशन ने। होगी, बिल्कुल, और जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें से निकलेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रूफ तो इनके पास कोई है नहीं, तो वैसे ही जैसे बैठे बैठे किसी पे भी इल्जाम लगा दें। मगर ये हम्म, जरूर है कि इन्होंने ताल्लुकात खराब कर लिए हैं भारत के काफी, साथ, काफी काफी हद तक। ज्यादा। और उसको दोबारा वो रिपेयर तो हो जाएंगे, लेकिन पहले वाली बात नहीं आएगी। इसलिए कि इतना ज्यादा जब आप क्रैक डाल देते हैं किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो किसी बिल्कुल, इंसान के साथ हो, चाहे किसी बिल्कुल। कंट्री के साथ हो, इसलिए बहुत बार ऐसा कहते हैं ना, अगर किसी के साथ शिकायत है या किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो मतलब मैं अपना तो ये कि मैं चुप कर जाती हूँ, अगले को मैं कहती हूँ ठीक है ठीक है ठीक है, ताकि जब वो टाइम निकल जाता है तो इंसान खुद ब खुद वापस आता है और उसको रियलाइज होता है कि कुछ गलत हो गया था। लेकिन ऐसे नहीं कि आप किसी के ऊपर गलत एलिगेशन लगा दें और उसके बाद चिल्लाना शुरू कर दें खड़े होकर पूरी दुनिया के आगे। तो जाहिर है कि कंट्री और कंट्री टू कंट्री में ये तो फर्क होता है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत के साथ दोबारा इनके उसी तरह के टर्म्स हो पाएंगे जो कि पहले थे। वैसे पहले भी कोई खास अच्छे नहीं थे, मैंने सुना है कि जब ये G20 में गए थे तब भी मोदी जी ने इनको ज्यादा खाना नहीं खाने दिया था, कहा था एक दो लड्डू कम ही खाए। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि नाराज हो गया, फिर इनका जहाज भी मैंने सुना टायर पंचर कर दिया मोदी खराब जी ने। हो गया था, हाँ, हाँ खराब जी, हो अब पता नहीं, हो गया। सकता है मोदी जी ने टायर, अभी इन्होंने ये नहीं कहा ना कि ये भी कह सकते थे कि जी मैं तो गया था G20 में तो मोदी जी ने मेरे जहाज के टायर निकाल के भेज दिए। तो ये भी कह सकते थे, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब शिकायत हो तो बात कहीं तक चली जाती है ना, तो हो सकता है। एनीवे बिल्कुल, बिल्कुल। और अभी देखना ये है कि ये जो इतना बड़ा गैप आया है, क्योंकि दोनों एक-दूसरे के सामने एक-दूसरे के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल करना, ये मेरा ख़्याल एक एक्सट्रीम स्टेप होता है किसी भी कंट्री के लिए। यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान जिस तरह आरज़ू कह रही है कि जंगें हुई हैं, लेकिन डिप्लोमेट्स होते हैं यहाँ पर। इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन में डिप्लोमेट्स होते हैं, और न्यू दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमीशन में डिप्लोमेट्स होते हैं। बेशक जो जैसे भी हालात होते हैं, लेकिन लोग होते हैं। तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि किस लेवल का आपस में एक डिप्लोमेटिक वॉर शुरू है। अब आगे कहाँ तक जाती है ये चीज़, क्योंकि फ़िलहाल तो जो हालात लग रहे हैं, पता नहीं, मैं बी आई एम रॉन्ग, लेकिन ख़त्म होने की शायद कोई सूरत नज़र नहीं आ रही।
जो स्टेटमेंट के ऊपर स्टेटमेंट्स आ रही है, बागची साहब भी दे रहे हैं, फॉरेन ऑफिस ऑफ इंडिया के स्पोक्स पर्सन है, और जस्टिन ट्रूडो साहब ने भी अपनी तोपों का रुख जो है वो न्यू दिल्ली की तरफ किया हुआ है। और जो एक लास्ट शॉर्ट कमेंट्स आपसे चाहूंगा, MBS ने न्यूक्लियर वेपन्स की बात की है, कहाँ से लेंगे? अमेरिका, फ्रांस, पाकिस्तान, या कहाँ से मिल सकते हैं, या हिंदुस्तान? नहीं, मेरा ख्याल है हिंदुस्तान तो नहीं देगा, हम ही लेके बैठे हैं। और वो छोटे वाले पाव पाव के बम जो हैं वो तो हमने शायद बनाए बेचने के लिए, तो हो सकता है हमसे बात करें तो हम पूरा का पूरा लिफाफे में डाल कर देंगे। हम अपना पूरा टोकरा तो नहीं दे देंगे, क्योंकि जाहिर है हमने भी बचना है और ना तो भारत हमें खा जाएगा। तो जो हमारे यहाँ बताया जाता है कि इसीलिए हमने बम बनाए। लेकिन हाँ, वो पाव पाव के बम आजकल वैसे भी शेख साहब जो है वो कहीं गायब है, उनको एजेंसी वाले उठाकर ले गए। लेकिन ये कि वो पाव पाव के हो सकता है दे दिए जाएं, क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत है उसके लिए कई लोग बात कर रहे हैं और उनका कहना यही है, कई एक्सपर्ट्स मैंने सुना हिंदुस्तान से कई लोग वो यही कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान जो है वो उसकी हालत ये हो गई कि अब वो अपने न्यूक्लियर एसेट्स बेचे, शायद अपने वो डॉलर लेने के लिए और कंट्री को चलाने के लिए। लेकिन बात सारी ये है कि हो सकता है पाव पाव के 2-4 तो बेच दें, लेकिन मेरे ख्याल है इतने भी बेवकूफ या इतने भी खाली दिमाग लोग यहाँ नहीं बैठे हुए कि वो पूरा का पूरा टोकरा उठा के दे देंगे, इसलिए कि उसी के सारे तो खा रहे हैं, उसी के सारे तो बताते हैं कि जी हमारी कोई इंपॉर्टेंस है। तो ये है। लेकिन बहरहाल, और दूसरी चीज एक लास्ट में जरूर कहूंगी कि ये भी सुना गया है कि जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स हैं या वेपन्स हैं उसके ऊपर अमेरिका का भी होल्ड है, और ऐसा नहीं हो सकता कि हम अमेरिका की परमिशन के बगैर जो है वो सऊदी अरब को या किसी को दे दें। बाकी तो ये आप जानते हैं कि ईरान और सऊदी अरब, ये शिया सुन्नी झगड़ा जो है ये जब से इस्लाम आया है तब से चल रहा है, और मेरा ख्याल है हमेशा चलता रहेगा। ये जहालत जो है ये नहीं जानी हमारे अंदर से। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। और इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।